करतावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सप्ताह में हम लोग कलीसिया में रोज़ जा रहे हैं, रोज़ प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रथा और मान्यता के अनुसार इन दिनों 40 दिन के उपवासों से होकर गुजर रहे हैं। और मैंने आपको जैसा पहले बताया कि ऐश वेडनेसडे से लेकर तो रिजरेक्शन डे तक हम लोग संसार की मान्यता के अनुसार इन 40 दिनों को मनाते हैं। और ये सप्ताह है जिसमें हम आने वाले 2-3 दिन बाद गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे। 2 दिन बाद गुड फ्राइडे है और फिर हम रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट करेंगे और हम आनंद मनाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है और हमारी इस पवित्र शास्त्र का लिखने वाला आज भी जीवित पाया जाता है। हालेलुया। ये पहला राइटर है, ये पहला ऑथर है जो अब तक जिसने किताब लिखी है वो अब तक भी इतने हज़ारों वर्षों के बाद जीवित पाया जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं ही मस्ट बी किल्ड, और ये इसी सप्ताह में हम इस अध्ययन को कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु कई लोगों के हृदय से इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है और कई गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई जा रही है। मैं पिछले दिनों में सेवकाई के लिए कहीं गया था और वहाँ पर भी कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमने आपका सरमन सुना, संदेश हमको किसी ने भेजा और हमने सुना, प्रभु ने हमको बड़ी आशीष दी। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो होता है वो आशीष को ही लेकर आता है, पर बहुत सारे लोगों को आशीष प्राप्त इसलिए नहीं होती क्योंकि वो वचन को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का जो रोज़ यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, पर हाँ, जितने फ़ोन कॉल्स, SMS मुझे आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वो लोग खातिरी से वचन सुनते हैं, क्योंकि जब वो मुझसे बातचीत करते हैं तो मैं अपने हृदय में जान जाता हूँ कि इन्होंने वचनों को गंभीरता से ग्रहण किया है। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और जिस विषय को हम सीख रहे हैं उसमें और गहराई में हमें ले जाने के लिए तैयार है। और ये अब हमारा समय है कि हमें अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, अपने आईपैड, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर तैयार रहना है। सबसे बड़ी बात, हमें अपने पवित्र शास्त्र लेकर तैयार रहना है, क्योंकि आज हम फिर एक बार सबसे पहले यहोवा का गुणानुवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे उन वचनों के द्वारा जो उसने हमें दिए हैं। आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसके 6 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 और उसके 6 से लेकर 9 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 28 वर्सेस 6 to 9। और मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने अपने स्थानों में, आप जहाँ कहीं भी है, इन वचनों को निकाल ले और हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। साम्स 28 भजन संहिता 28 उसके 6 से लेकर 9 वचन। वचन में लिखा है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज जब आपने अपने अपने पवित्र शास्त्र से इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर ने आपको नए विश्वास और नई करुणा से ज़रूर भरा है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर ज़मीन पर नहीं गिरता है प्रियो। आमीन। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो स्वर्ग आनंद मनाता है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का आनंद हम प्राप्त करते हैं और वो प्रभु का आनंद ही है जो हमारी ताकत और हमारा बल बन जाता है। आमीन। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। आज मैं वचन बांट रहा हूँ, आप वचन सुन रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि यहोवा ने हमारी गिड़गिड़ाहट को सुना है और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हाँ और आमीन में दिए हैं। हालेलुया। वचन में भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा धन्य परमेश्वर है। आमीन। क्या आप दाऊद के समान रोज़ यहोवा को धन्यवाद देते हैं क्या? ये आप अपने आप से पूछिएगा। आमीन। कि सिर्फ आप दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ दुआ में अपने समय को बिता रहे हैं या आप प्रभु को धन्यवाद भी दे रहे हैं? अपने जीवनों को ज़रूर जांचना। आमीन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है।
आमीन। और ये हम सब जानते हैं, परमेश्वर ही है जो हमारे लिए ताकत बन जाता है, और जब शत्रु हम पर वार करता है तो वो मेरे और आपके सामने ढाल बनकर खड़ा पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो धर्मी के हर एक प्रार्थनाओं को न केवल सुनता है परंतु हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। आमीन। उसी पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर पर आपने विश्वास रखा है और परमेश्वर का वायदा है कि वो गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया। जब आपके जीवन के विकट और कठिन परिस्थितियों में जब आप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हो तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आ जाता है। हालेलुया, आमीन। ये उसका वायदा है और इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। हर परिस्थिति में हमको यहोवा का धन्यवाद करना है। उसका आपका मन प्रफुल्लित है जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जब आप मन से उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके सामने प्रार्थना करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, तो वचन वायदा करता है, दाऊद कहता है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है और इसीलिए उस सहायता के कारण मेरा हृदय आनंदित है, प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर यहोवा का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ ठहरा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर पिता मानते हैं, अगर आप परमेश्वर को, यहोवा को और यीशु नासरी को और पवित्र आत्मा को अपना सहायक, अपना मार्गदर्शक, अपना दोस्त और अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा का बल बन जाता है। हालेलुया। मैं जिसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ वो ज़ोर ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप उसका आदर करते हैं तो वो आपके लिए बल और ढाल बन जाता है। हालेलुया। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है, सिर्फ गढ़ नहीं है, दृढ़ मजबूत गढ़ है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। आमीन। और परमेश्वर यहोवा वो गढ़ है जिसकी चट्टान की नींव कभी हिलती नहीं है, वह थरथराता कपकपाता नहीं है। आमीन। वो हमारे जीवन का स्थिर गढ़ है। आमीन। और आगे वचन में लिखा है वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर ही है जो आपको उद्धार दे सकता है। यीशु नासरी के अलावा किसी और नाम में इस पृथ्वी में उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई और नहीं जो आपको मोक्ष में प्रवेश करा सकता है, केवल यीशु नासरी ही है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, आमीन। इसके आगे वचन कहता है, देखिए संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष को खोज रहे हैं, जो मोक्ष में जाने के लिए मार्गों को और मार्गों को खोज रहे हैं या मार्गों का पता कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर यीशु नासरी पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पर विश्वास करते हैं, वो इस सत्य को, पवित्र शास्त्र के सत्य को जानते हैं कि उनका उद्धार यीशु नासरी के ही द्वारा है। अनंत जीवन में प्रवेश करना पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु नासरी के अलावा संभव नहीं है। हालेलुया। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर। देखिए, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, क्योंकि उद्धार करने की सामर्थ और ताकत और अधिकार केवल यहोवा के पास है। आमीन। और अपना निज भाग और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। हालेलुया। हम यहोवा से आशीष इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहोवा आशीषों का स्रोत है। यहोवा ही वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलता है। आमीन। और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रख। अपने निज लोगों को आशीष दे। पिता, तू हमारा चरवाहा बन जा और सदैव पिता तू ही हमें संभाले रहना। हालेलुया।
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। उस आज्ञा के लिए जो वचन को पढ़ने के द्वारा आपने पूर्ण की है। हालेलुया, आमीन। ये समय है कि हम इन वचनों के पढ़ने की सामर्थ को जिसको हमने प्राप्त किया है, हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम यहोवा के सामने अपने सिरों को झुकाकर हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय, अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। रे बास तेरा अंदर बाखलाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर उन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य आज हमने प्राप्त की है राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हम दिन प्रतिदिन यहाँ पढ़ते हैं प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु, तू और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले प्रभु जी। जो वचन आज हम तेरे आत्मा के द्वारा सुनने और सीखने जा रहे हैं राजा, वो वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे थे उनके साथ हो, उनकी सहायता और मदद कर, ताकि हम सब तेरे वचनों को सुन सके, समझ सके और उस पर चलने वाली भीड़ का भाग हो सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे की संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। कल हमने एक वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 16 अध्याय और उसका 23 वचन हमने पढ़ा था। फिर यीशु उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मैं चाहता हूँ मत्ती 16:23 हम सब लोग निकाल लें। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23। फिर यीशु उसकी तरफ मुड़ा और बोला, पतरस, मेरे रास्ते से हट जा। अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं, लोगों की तरह सोचता है। अब मैंने आपको कल ये कहा था कि मैं इस वचन को पढ़कर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यही से 6 वचन पहले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 वचन पहले, उसके मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसके 18 वचन में यही यीशु मसीह जो मेरा राब का उद्धार करता है, परमेश्वर है, जो पतरस का रबाई है, वो पतरस को कहता है कि हे पतरस, मैं कहता हूं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी। जो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी जो मेरा राब का उद्धार करता है, वो 18 वचन में कहता है कि तू ही पतरस है, मैं तुझी पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसी पतरस को 5-6 वचनों के बाद यही स्वर्ग का परमेश्वर मेरा और आपका उद्धार करता कहता है कि तू शैतान है, तू मेरे जीवन में, मेरे कार्यों को पूर्ण होने में मेरी एक अड़चन है, तू मेरे नज़र से पीछे हो जा और मेरे पीछे हो ले, है ना, गो बिहाइंड मी, ऐसा अंग्रेजी बाइबल में लिखा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि 5-6 वचन पहले शमौन को पतरस कह रहा है यीशु नासरी, है ना, यही यीशु नासरी शमौन को, सिमोन को कहता है यू आर पेत्रोस, और अब यहाँ पेत्रोस को डेविल कह रहा है। वही परमेश्वर 5 वचन 6 वचन के बाद उसी पतरस को यहाँ पर शैतान कह रहा है। और जब मैं इसको पढ़ने लगा कि प्रभु ये कैसे संभव है, तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी जिसके लिए मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, एवरी साइमन हैज़ पीटर पॉसिबिलिटी एंड डेविल पोटेंशियल। हालेलुया। फिर एक बार जो लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो लिख ले, एवरी साइमन, एवरी पीटर और एवरी साइमन हैज़ पीटर पॉसिबिलिटी एंड डेविल पोटेंशियल। हालेलुया। हर एक शमौन में पतरस बनने की योग्यता है या पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि आप शमौन से पतरस बन सके। लेकिन हर एक पतरस में शैतान बनने का भी
संभावना है या पोटेंशियल है। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। एवरी साइमन हैज पीटर पॉसिबिलिटी, बट एवरी पीटर हैज अ डेविल पोटेंशियल। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल हमें सचेत और सतर्क रहने के लिए कहता है। देखिए, ये पतरस जो यीशु मसीह के कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, ये पतरस जो यीशु मसीह के बहुत करीब था, ये पतरस जिसको परमेश्वर ने कहा तू आज से शमौन नहीं, साइमन नहीं, पेत्रोस या पतरस कहलाएगा, और मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। इतनी तारीफ करने के बाद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के 5 या 6 वचन बाद ही इमीडिएट यीशु मसीह उसको कहता है, शैतान तू मुझसे दूर हो जा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज हम सबको एक बात जानना ज़रूरी है कि हम सब में शैतान की संभावनाएं हो सकती है। इस समय इस वचन को जो सुन रहा है, वो इस सच्चाई को, इस सत्य को प्लीज़ ग्रहण करे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। कोई भी अपने आप को बहुत अधिक धर्मी न समझे। हालेलुया। इट डिपेंड्स, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कहाँ कैच करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपसे मेरी मुलाकात 17-18 वचन में होती है क्या? मैथ्यू 17-18 में हो सकता है आप मुझे कैच कर रहे हो, जहाँ पर परमेश्वर मुझे पेत्रोस कह रहा है, मेरे जीवन पर, मेरे आधार पर परमेश्वर कलीसिया को तैयार करने की बात कह रहा है। या आप मुझे फिर 16-23 में पकड़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर मुझे शैतान कह रहा है। हालेलुया। अब हम सबों को यहाँ समझना ज़रूरी है, परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को शैतान इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो उसको नीचा दिखाना चाहता है या उसका इंसल्ट करना चाहता है, लेकिन इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पतरस को कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। और याद रखिए, ये जाकर उसने पब्लिक में नहीं कहा कि शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। थोड़ी अगर आपने वचन का अध्ययन किया है, इन वचनों का, तो यीशु मसीह को पतरस कोने में लेकर जाता है और कहता है कि प्रभु तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा न हो। और वहीं उसी स्थान पर वो उसको कहता है कि हे शैतान तुम मुझसे दूर हो जा और मेरे पीछे हो ले। पब्लिकली नहीं कहा गया है। परमेश्वर पतरस को इंसल्ट नहीं करना चाहता था या नीचा नहीं दिखाना चाहता था, परंतु इस वचन के द्वारा पतरस को वो सिखाना चाहता था। आमीन। वो पतरस को ये सिखाना चाहता था कि जब आप अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हो, दैट मीन्स सेटन इज टॉकिंग टू यू। और ये सारी बातें मैंने आपको उस दिन सिखा दी है। आमीन। अंग्रेजी में मैथ्यू 16:23 में लिखा है, यू आर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक टू मी। तू मेरे लिए एक अड़चन बन गया है। आज आप जब आपके अध्ययन के समय में जाए, तो आंखों को बंद करके, अपने किवाड़ों को बंद करके बड़ी शांति से सोचना, क्या कहीं मैं परमेश्वर की सेवा की बढ़ोतरी में बाधा का कारण तो नहीं बन रहा? ये बात आप अपने आप को पूछना। आमीन। कई बार मैं और आप, जिसको परमेश्वर ने एक पवित्र पात्र या बर्तन के रूप में चुना है, कई बार मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए रोड़ा बन जाते हैं। हालेलुया। हम ये स्वीकार नहीं करते, हम ये मानते नहीं हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हम सब कई बार जाने अनजाने में परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अड़चन बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर पतरस बन गया था। हालेलुया। इन ये पैसेज में मैं सोचने लगा कि पतरस को के अंदर इतना साहस कैसे आ गया, है ना? पतरस हैड एडोसिटी टू रिब्यूक जीसस। उसने यीशु मसीह को कहा, है ना, दुत्कार रहा था वो, नहीं 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 प्रभु, परमेश्वर तेरी सहायता करे, तुझ पर दया करे, तुझ पर कोई आँच ना आए। वो परमेश्वर के सामने इतनी बात करने की दुस्साहस कर रहा था। एडोसिटी को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन में दुस्साहस कहा गया। इतना साहस इसमें कहाँ से आ गई, इतनी जान इसमें कहाँ से आ गई कि ये यीशु मसीह को इन बातों को सिखा रहा है। और फिर मुझे स्मरण हुआ कि ऐसे ही अधिकार के साथ यीशु मसीह दुष्टात्माओं को डांटता था, ऐसे ही अधिकार के साथ वो आंधी और तूफानों को डांटता था। और फिर मैं सोचने लगा कि ऐसे कोई यीशु मसीह को डांटने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास तो वो सारे अधिकार थे, फिर वो तो डांट सकता था, लेकिन पतरस, इतनी हिम्मत पतरस में कहाँ से आ गई? और फिर मैं वचनों को पढ़ने लगा, फिर मैं उसको मनन करने लगा। और आगे लिखा है, अगर आप
मरकुस रचित सुसमाचार हम सब लोग निकाल लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 21 वचन हम सब निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 21 वचन हम निकालेंगे। मत्ती 16:21 और हम सब मिलकर, मैं चाहता हूं इन वचनों को हम पढ़ेंगे। मत्ती 16:21 में लिखा है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और अवश्य मार डाला जाऊं। हमारे पढ़ने का विषय इतना ही है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वचन को फिर से एक बार मेरे साथ बड़ी गंभीरता से पढ़ें, ताकि मैं आपको गहराई में ले जा सकूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है, इसको अंडरलाइन कर ले, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और अवश्य मार डाला जाऊं। आमीन। अवश्य मार डाला जाओ, इसको भी आप अंडरलाइन करें। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, फ्रॉम दैट टाइम ऑन जीसस बिगेन टू एक्सप्लेन टू हिज डिसाइपल्स दैट ही मस्ट गो टू जेरूशलेम। जो लोग अंग्रेजी में बाइबल अध्ययन करते वो लिख लीजिए, ही मस्ट गो टू जेरूशलेम and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed. हालेलुया। ये वचन है जो हमारे अध्ययन का विषय है। He must be killed. हालेलुया। आज 4-5 दिन के बाद हम इस वचन पर पहुंचे हैं। आमीन। मैं आपको बैकग्राउंड तैयार कर रहा था पिछले 5 दिनों से। मैं चाह रहा था आप गहराई में इसको सीख सके। यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहा है दैट ही मस्ट गो टू जेरूशलेम, नॉट ओनली दैट बट ही मस्ट बी किल्ड। हालेलुया। मानो पतरस कह रहा है कि जब मैं यीशु मसीह की, अब जब ये वचन मैंने पढ़ा और जब मैं कंपैरेटिव अपने माइंड में कंपैरिजन करने लगा, ये ठीक है मैं अवश्य मार डाला जाऊं, मुझे यरूशलेम अवश्य जाना चाहिए, तो मैं सोचने लगा कि पतरस के माइंड में उस समय क्या चल रहा होगा या चेलों के माइंड में क्या चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ मानो पतरस यहाँ कह रहा है कि जब मैं यीशु मसीह की बातों को सुनने लगा, मीन्स दिस इज माय वर्जन ऑफ बाइबल। ये मैं सोच रहा था कि मैं पतरस से पूछ रहा था कि पतरस, यीशु मसीह ये सब बातें बता रहा था, तेरे माइंड में क्या चल रहा था। तो मानो पतरस ने मुझसे ऐसा कहा जब मेरे अध्ययन का समय था कि जब मैं इन बातों को सुनने लगा दैट ही मस्ट गो टू जेरूशलेम, दैट ही मस्ट बी किल्ड, और तब मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया पास्टर अमित कि वो आगे क्या कह रहा है। उन बातों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, क्योंकि मैं मार डाला जाऊंगा, मैं अवश्य मार डाला जाऊंगा, मुझे अवश्य यरूशलेम में पुरनी और महायाजकों के सामने खड़े रहना पड़ेगा। इन बातों को जब मैंने सुना तो मैं इतना डर गया कि यीशु मसीह आगे क्या कह रहा है, मेरा रबाई, मेरा गुरु आगे क्या कह रहा है, इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। वो बातें कर रहा था पर मेरा ध्यान कहीं और था कि ये क्यों मार डाला जाएगा, ये इसको क्यों, अगर वहाँ पर धोखा है तो ये क्यों यरूशलेम में प्रवेश करने की बात कर रहा है। एंड लिटरली मानो पर पतरस मुझसे कह रहा था कि तब मैं इतना आश्चर्यचकित और निराश और असहाय हो गया कि मैं प्रभु की बात को पूरी रीति से सुन ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। कई बार जब आप परमेश्वर के सेवकों के वचनों को सुनते हैं, आप कुछ बातों को सुनकर वहीं स्टकअप हो जाते हैं, और जो उसके आगे की बातें हैं जो आपको जीवन की ओर लेकर जा रही है, उन बातों को सुनने से आप वंचित रह जाते हैं और इसीलिए आप अपने आशीषों को पाने से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसीलिए मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि जब भी आप वचन को सुने, बड़ी गंभीरता से ग्रहण करना। आमीन। वचनों की तरफ ध्यान लगाना। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, तो दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना, ऐसा यहोशू की किताब पहले अध्याय के 8 और 9 वचन में लिखा है। आमीन। वचन गंभीरता से सीखना
ग्रहण करना सीखना होगा प्रियो। अगर आप आपके जीवन में आशीषों को पाना चाहते हो तो वचनों को गंभीरता से ग्रहण करो, परमेश्वर के लोगों की बातों को गंभीरता से ग्रहण करो। ज़रूरी नहीं है कि प्रभु का सेवक हर एक बात आपको गंभीरता से ही बताएगा, लेकिन जो भी बातें आप परमेश्वर के सेवक की सुनते हो उसको वचनों से ज़रूर कंपेयर करना। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सेवक के द्वारा कही गई बात वचन के आधार पर कही गई है, उन बातों को बहुत ही गंभीरता से ग्रहण करना। हालेलुया। और यहाँ पर मानो पतरस से जब मैंने पूछा तो पतरस मुझसे कहने लगा, ही मस्ट बी किल्ड, ही मस्ट बी गो टू जेरूशलेम। इन बातों को जब उसने कहा तो मैं इतना असहाय, निराश और अपने आप में इतना अकेलापन महसूस कर रहा था कि मैंने जिस व्यक्ति के साथ अपने व्यक्ति के लिए अपना जीवन दे दिया, जिसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ, ये अभी सडनली कह रहा है कि मेरा मरना अवश्य है। और मैं इतना डर गया, इतना निराश हो गया कि मैं उन बातों में खो गया कि रब्बा ये ऐसी सारी बातें क्यों कर रहा है। और मैंने आगे की बातों को सुना ही नहीं जिसमें वो कह रहा है, मैथ्यू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 21 जो हमने अभी पढ़ा वो हम पूरा पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और अवश्य मार डाला जाओ। लेकिन यहाँ से पतरस का ध्यान परिस्थिति की ओर चला गया, वो इमेजिनेशन में चला गया कि यीशु मार डाला जाएगा, लेकिन उसने यीशु की वाणी को सुना नहीं, जिसमें उसने अंत में कहा, और तीसरे दिन जी उठू। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। आमीन। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, यहाँ पर यीशु ने उसे कहा, मुझे अवश्य है कि मुझे यरूशलेम को जाना होगा, ये भी अवश्य है कि मैं मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस बात की और पतरस का ध्यान नहीं था। हालेलुया। आमीन। प्रभु के लोगों, कई बार हम अपनी हताशा में, निराशा में, उदासी में और चिंताओं पर इतना अधिक ज्यादा ध्यान लगाते हैं, then we forget to hear the Lord to say and be raised. Hallelujah. Amen. वो आखिरी में कहता है, and third day I will be raised. Hallelujah. इस बात की तरफ पतरस का ध्यान ही नहीं था। आमीन। कई बार जब परिस्थितियां आपको हिट करती है, जब कठिनाइयां, आपका दर्द, आपका फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल सेक्टर्स में आपको जब वो आकर आपके सामने खड़े हो जाती है परिस्थितियां, तो आप उन परिस्थितियों को देखकर इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आप परमेश्वर के किए गए वायदे को ही भूल जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर उनसे कह रहा था कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, अवश्य है कि मैं मार डाला जाऊं, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। इस बात की तरफ पतरस का ध्यान नहीं था और इसीलिए पतरस उसको साइड में लेकर गया और उधर कहता है कि प्रभु तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तेरे साथ वैसा नहीं होगा। कई बार हमारा ध्यान हमारी चिंताओं में, हमारी निराशा और उदासियों में इतना अधिक हम डूब जाते हैं कि हम परमेश्वर की वाचाओं को भूल जाते हैं कि उसने हमसे क्या वायदा किया है। हालेलुया। आमीन। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में लिखा है एंड बी रेज्ड, या हिंदी में जी उठू। दिस जी उठू एंड बी रेज्ड, दिस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। आप सब लोग अंग्रेजी जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं। हमने 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में ये ग्रामर हमने सीखा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। दिस वर्स, ये जो वचन है जी उठू है ना, ये पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में सटीक ट्रांसलेशन दिया कर्मवाच्य आवाज में कहा गया है। अब कर्मवाच्य आवाज हिंदी में बहुत कठिन है समझने के लिए, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूं और मैं विश्वास करता हूं इतनी अंग्रेजी हम सब जानते हैं। दिस वर्स इज रिटन जी उठू, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मेरा मरना अवश्य है, मेरा यरूशलेम में पकड़े जाना, मेरा यरूशलेम में प्रवेश करना अवश्य है, मेरा पकड़ा जाना अवश्य है, मेरा क्रूस पर जाना, कलवरी पर जाना अवश्य है। और बाद में वो कहता है, आई विल बी रेज्ड। हालेलुया। और तीसरे दिन जी उठू। एंड व्हाई डिड ही से दैट आई विल बी रेज्ड अगेन? मैं ये प्रश्न प्रभु से पूछा कि प्रभु उसने ये पैसिव वॉइस में क्यों कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठू? Because when I was asking this question to God,
आई डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु इसकी गहराई तक मुझे लेकर चल। और प्रभु ने मुझे कहा, यीशु मसीह ने इसलिए कहा दैट आई विल बी रेज्ड अगेन बिकॉज आफ्टर द डेविल हैज डन ऑल ही कैन डू। शत्रु जो कुछ भी कर सकता था, जब उसने वो कर दिया, always remember, beloved people of God, our God or my God has the ability and the power to change the things in our lives. Hallelujah. शत्रु आपके जीवन में सब प्रकार के हथकंडों को अपना ले, वो सब कुछ कर लेगा। अगर आपका ध्यान उसकी ओर नहीं परंतु यहोवा की ओर उस परिस्थिति में लगा रहेगा, तो यकीन जानिए आपने आपका प्रतिफल पा लिया। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। आमीन। प्रभु ने मुझे कहा कि शत्रु आएगा और ही विल डू एवरीथिंग वॉट एवर ही कैन डू। उसके 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 औकात जितनी है वो हर वो संभव कोशिश करेगा कि वो आपको कमज़ोर करे। लेकिन अगर आपका ध्यान प्रभु की ओर, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होगा, जैसा पतरस का नहीं था, लेकिन अगर आपका ध्यान होगा कि मैं तीसरे दिन जी उठूं, अगर आपका ध्यान आपके विकट परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर लगा होगा, तो यकीन जानिए द गॉड whom I serve, who is my salvation, he has power and he has ability to change the things in our lives. Hallelujah. तो उसमें ये ताकत है, उसमें ये सामर्थ्य है कि वो मेरे जीवन की विकट परिस्थिति पर मुझे विजय दिलाएगा और मेरे जीवन को बदल देता। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। नो मैटर व्हाट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू, बट my God is able to lift you up and will definitely raise you up like Lazarus. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर पर ठहरे रहेंगे, अगर आप परमेश्वर की वाणी को बड़ी गंभीरता से एक एक वचन को सुनेंगे, तो कोई बात नहीं आप किस कठिन परिस्थिति में है, चाहे आप घोर अंधकार की तराई में से भी होकर क्यों ना चल रहे हो, चाहे आप मरणहार परिस्थिति में भी क्यों ना हो, परंतु मेरे परमेश्वर में वो सामर्थ और मेरे परमेश्वर में वो बल है कि वो आपकी परिस्थिति से, आपकी मृत्यु जैसी परिस्थिति से आपको लाजर के समान जिंदा करके फिर एक बार खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आमेन। सो टुडे आई वांट टू गिव यू द मैसेज ऑफ होप। आज मैं आपको आशा का एक संदेश देकर इस बात को आज के दिन के लिए समाप्त करूंगा। जो लोग वचन लिखते हैं या नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। टुडे दिस इज द मैसेज ऑफ होप फॉर ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग मी। सिकनेस में कम, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड कैन हील। हालेलुया। बीमारी आएगी लेकिन परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। योर लव्ड वन में डाई एंड गॉड विल वॉक यू थ्रू द वैली। हालेलुया। हो सकता है आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं वो शायद मृत्यु को प्राप्त कर जाए, लेकिन परमेश्वर उस अंधकार भरी परिस्थिति में से भी आपको सुरक्षित ज्योति की चट्टान की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। योर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज एंड गॉड कैन स्टिल प्रमोट यू। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हमारे ऊपर के अधिकारी हमें कई बार फेवर कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आपका भरोसा उस अधिकारी पर नहीं, अगर उस यहोवा पर रहेगा, तो भले ही पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना चेंज हो जाए, फिर भी परमेश्वर के पास ये सामर्थ और ताकत है कि वो आपको उस पूरे मैनेजमेंट बदलने के बाद भी वो आपको प्रमोशन या उन्नति दे सके। हालेलुया। आमेन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यू मे बी सिक टुडे बट गॉड हैज अ पावर टू हील यू टुडे। आमेन। हो सकता है आज आप कर्जे में डूबे हुए हो, विश्वास से मैं इस भविष्यवाणी को करता हूँ, परमेश्वर आज ही के दिन आपके लिए धन का प्रयोजन करने में सक्षम परमेश्वर है। शर्त यह है कि आपका ध्यान आपके कर्जे की ओर नहीं, आपकी परिस्थिति की ओर नहीं, आपका ध्यान परिस्थिति से छुड़ाने वाले परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी ताकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रियो, देखिए आपका शत्रु आपको नीचे दिखाने की सारी कोशिशों के बाद मेरे परमेश्वर का कार्य शुरू होगा और वो अपने ताकत और बल को आपके जीवन पर उंडेल देगा। हालेलुया। शत्रु को खेलने दीजिए
कितना खेलता है, लेकिन ये नहीं भूलना कि परमेश्वर यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। हालेलुया। भजन संहिता 113 उसके 7वें वचन में परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वायदा किया है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 113 एंड वर्स 7। भजन संहिता 113 और उसका 7वां वचन कहता है, वहां कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई और भलाई को ही उत्पन्न करेगा, इस बात पर विश्वास रखिए। और अंत में फिर एक बार मैं आपको ये वचन बताना चाहता हूं कि वचन कहता है, एंड दैट ही मस्ट बी किल्ड एंड ऑन द थर्ड डे बी रेज्ड टू लाइफ। हालेलुया। तीसरे दिन, और वो अवश्य है कि वो मार डाला जाए, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का वायदा है और आप यकीन जानिए परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है जो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन बना रहेगा। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल हम इसके और गहराई में जाएंगे और गहराई की बातों को सीखेंगे। प्रभु हमको और आगे लेकर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने अब तक ये जो वचन सुने हैं, ही मस्ट बी किल्ड, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और मैं आपको इसी सप्ताह में, जबकि हम ये पूरा सप्ताह मना रहे हैं, आज हम जानते हैं कि आज के दिन वचन के अनुसार और संसार की मान्यता के अनुसार आज का ही वो दिन था जब यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को धोखा देने का ठान लिया था। हालेलुया। आमीन। सो आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। ये समय है, हम यहोवा को धन्यवाद देंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और अद्भुत नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता तूने आज हमें फिर कुछ गहरी बातों को सिखाया है। राजा जो बातें आज हमने सीखी वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। प्रभु हर विकट परिस्थिति में हमारा ध्यान तेरी ओर लगा होने पाए प्रभु, क्योंकि तू हमारी ढाल और हमारा शरण स्थान है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जीवन की तमाम आशीषों के लिए। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। प्रभु जी इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु इनके द्वारा परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और सारी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके द्वारा इस देश को आशीषों में बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।